हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 30 नवंबर 2022 हिंदुस्तान समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है जो इस प्रकार से है। शीर्षक है, सहायिका के लिए मैट्रिक न्यूनतम योग्यता, जिला स्तर पर लिए जाएंगे आवेदन। बदलाव, इंटर पास ही अब बनेगी आंगनवाड़ी सेविका। तो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर या समकक्ष व आंगनवाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक होगा। पहले यह क्रमशः मैट्रिक और 8वीं पास था। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले विज्ञापन जारी होगा। आवेदनों की जांच संबंधी जिले के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और मेगा सूची बनाएगी। सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। अगर 2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होगी तो मेगा अंकों के आधार पर चयन होगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा। आपत्तियां दूर करने के बाद फाइनल सूची बनेगी। फाइनल सूची के आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित को नियुक्त किया जाएगा। डीएम और फिर आयुक्त के पास अपील का भी प्रावधान होगा। इसके लिए सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 को मंजूरी दी गई और सेविका व सहायिका के लिए उसी वार्ड का होना अनिवार्य होगा। फिर है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो कल बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समय धरना प्रदर्शन रखी गई थी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पद्धति पर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी व 9 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाने से अभ्यर्थी आक्रोशित थे। वहीं डीपीआरओ परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। एएसपी काम्या मिश्रा की पहल पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से दिलीप कुमार और अर्चना कुमारी को मिलवाया गया। मुख्य सचिव की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री एवं बीपीएससी तक मांगों को पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव से वार्ता के बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन समाप्त किया। दिलीप कुमार ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इधर प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों का जुटान 11 बजे से ही बीपीएससी कार्यालय के बाहर होने लगा था। 12 बजे तक सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए। आंदोलन में मौजूद छात्रों ने कहा कि 67वीं पीटी परीक्षा में 9 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, जिसके कारण हजारों मेधावी अभ्यर्थी असफल हो गए हैं। मुख्यमंत्री से मांग है कि गलत उत्तर के बदले सभी कैटेगरी में कम से कम करके अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाए। साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी तथा पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक को पद से हटाने की मांग की। फिर आगे केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है, डीएलएड अभ्यर्थियों को 6000 पद पर बहाली का मौका। तो केंद्रीय विद्यालयों में 13000 से अधिक पद पर अभ्यर्थियों को बहाली का मौका मिला है। सीटेट पास बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों की 6000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कुल 13404 पदों पर बहाली को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। यह बहाली शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर की जा रही है। केबीएस की ओर से काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केबीएस की पिछली भर्ती 2018 में हुई थी। इसके बाद अनुबंध के आधार पर केंद्रीय विद्यालय अपनी ओर से भर्ती निकालती थी। ऐसे में केबीएस ने भर्ती निकालकर खासकर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अवसर दिया है। केबीएस के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 5 दिसंबर से होगी। इसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर तय की गई है। इस तरह होगा फॉर्म शुल्क। केबीएस में आवेदन के लिए समान ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। फिर है आवेदन करने को इस तरह शैक्षणिक योग्यता। तो केबीएस में आवेदन के लिए प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को 12वीं पास के साथ डीएलएड जेबीटी के साथ सीटेट उत्तीर्ण या जो सीटेट के आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे भी इसके लिए योग्य हैं।
वही टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड व पीजीटी के लिए संबंधित विषय से पीजी के साथ बीएड होना जरूरी है। यह होगा चयन का आधार। केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की गई थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।